आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक कॉर्पोरेट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक कॉर्पोरेट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त होगा। अब बाकायदा होलोग्राम सहित ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं आप सभी लोगों को। हमारे चैनल का होलोग्राम भी उस पर होगा, हमारी फोटो भी उस पर होगी, सारी चीज़ें होंगी ताकि किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं ना रहें कि ये नोट्स जो है सार्थक सर का नहीं है। ठीक है, बाकायदा प्रिंटेड सारी चीज़ें जो है वो तैयार कराई गई हैं आप सभी लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी टेट सी टेट सुपर टेट आदि की तैयारी के लिए आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सअप नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। कुछ लोगों ने कहते नहीं कि मतलब जिस डाल पे बैठना उसी डाल को कुल्हाड़ी से काटना तो वही चीज़ें विद्यार्थियों ने किया। उनको कुछ जल्दी ही चुल मची थी ज्वाइनिंग की और वो पहुंच गए कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने कह दिया कि भैया ऐसी बात है, हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था, बहुत पहले ही आप सभी लोगों से कह दिया था कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो शिक्षक सेवा नियमावली है सेम वही नियमावली को गवर्नमेंट जो है एग्री हो गई है राजकीय विद्यालयों में भी लागू करने के लिए। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। वही चीजें आपके हाईकोर्ट के माध्यम से भी कही गई हैं। टीजीटी की नियमावली जो होती है वो वैध है। कहाँ वैध है? राजकीय कॉलेजों में। एक बार फिर से आपके सार्थक सर की बातें सच हुई हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना, जो भी चीजें करते हैं पूरे दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। भले ही आप सभी लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कार्य करना और आप लोगों को दिल से मन से आप लोगों के लिए जो है पूरे समय को खपा देना, अपने आप को खपा देना, ये मेरी फितरत है, ये मेरी नीयत है। आप लोगों का सहयोग हमें बिल्कुल नहीं प्राप्त हो पा रहा है और इसके लिए मुझे आपसे शिकायत भी नहीं है। ठीक है ना, कहते नहीं है कि मतलब ज़्यादा भलाई करने वाला इंसान ही आज के टाइम में पीछे होता है और यही चीज़ें हमारे साथ भी हो रही तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उन सारी चीज़ों को चरितार्थ कर रहे हो। हमने पहले ही आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिसे आप टीजीटी के नाम से जानते हैं या पीजीटी के नाम से जानते हैं प्रवक्ता आदि में, वही नियमावली वैध होगी, वही सेम अहर्ताएं आपकी एलटी ग्रेड में भी लागू करने के लिए शासन सहमत हो चुका है। ठीक है ना, और चूंकि एक्सपर्ट जो कमेटी बनाई गई थी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया था कि एक जैसी शिक्षक सेवा नियमावली होनी चाहिए। ठीक है, मैं मान लीजिए कहीं कहीं बीएड अनिवार्य होता है, वैसे भी टीजीटी में हर विषयों में बीएड अनिवार्य सिवाय कला को छोड़ करके, है ना, यही चीजें होती थी। और वहां पे मतलब यही विवाद को लेकर के अभी तक बेचारे हमारे भाई बहन जो है 4.5 5 साल से लटके पड़े हैं कि उनकी नियुक्तियां होंगी। और कुछ लोग चाहते थे कि हमको हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिल जाए। जब टीजीटी में ये नियमावली देखी गई तो इसके लिए भी शासन से बात किया गया, अधिकारियों से बात की गई, प्रयास किया गया कि आप सभी लोगों का कार्य हो जाए और अधिकारी इसमें सहमत भी थे। भाई 3 प्रोफेसर आपके फेवर में थे, 4 आपके गेस्ट थे, फिर भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो कहते नहीं कि मतलब चुल मची थी और जाकर के खुद ही पलीता लगा दी है, कहते नहीं गुड़ गोबर करना वही किए। ठीक है, तो जाओ गुड़ गोबर कर दिया, अब आपके टर्मिनेशन का जल्दी ये नोटिस जारी हो जाएगा, आप समाप्त हो गया आपका पूरा कार्यकाल, जाइए खत्म करिए कहानी। संस्कृत में हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से किसी भी विद्यार्थी को फिलहाल छूट नहीं मिलेगी, अब तो फिलहाल नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपने खुद ही जो है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया तो उसमें कोई क्या कर सकता है ना। और जिस तरीके से अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षक सेवा नियमावली रही है, अर्हताओं का विवाद समाप्त हो चुका है। अब हमने आपसे कहा था ना कि फरवरी में आपका विज्ञापन आएगा, वही चीजें हैं। पदों का वेरिफिकेशन अब तेजी से कंप्लीट होगा। ठीक है, जो पद आपके नए नए आए हुए हैं अधियाचन में, क्योंकि 3600 पदों पर आपके विद्यार्थियों का जो मतलब प्रमोशन हुआ था अध्यापकों का, तो उसमें जीआईसी में लगभग आपके 1600 पद घट गए, लगभग 4500 पद थे, 1600 पद घट गए। ठीक है, अब आप लोगों को कम से कम 2890 पद पे आप लोगों को जीआईसी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और एलटी ग्रेड में ये पद जुड़ने के बाद इसका तत्काल जो है वेरिफिकेशन पोर्टल पे ऑनलाइन करा लिया जाएगा।
तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। और सच बात यह भी है कि उन विद्यार्थियों को अब रिलैक्स मिल जाएगा जो विद्यार्थी कला के हमारे भाई बहन हैं। बहुत दिन से वो इंतजार भी कर रहे थे और ये प्रयास उनका भी था, ये प्रयास आपके सार्थक सर का भी था। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत जल्दी आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी और नियुक्ति मिलने के बाद तत्काल आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, फिर विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में यह प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होनी ही होनी है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी में भी कुछ तुचुक मुचुक है, समझा ना। ये भी क्लियर होगा बहुत जल्दी। जब कल सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया है कि ये जो तुचुक मुचुक वाली प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास ये है कि हर हाल में इसका जो है प्रीलिम्स, जो खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स हर हाल में हम सभी लोग मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में करा लें। ठीक है, इसी में कमोबेश स्थितियों में आपकी आरओ और पीसीएस भी होगी, इसी महीने में आगे पीछे लगी रहेंगी। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन भी आपके यूपी पीसीएस में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता को लेकर के जो फैसला हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, ये सराहनीय है, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, जिनकी अर्हता नहीं है, पता लगे हिंदी पढ़ाएं संस्कृत पढ़ा ही नहीं पाए तो अनिवार्य खंड क्या संस्कृत का टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको 1.5 गुना वेतन मिलता है आपसे। वेतन आप लोगे हिंदी विषय का, उतना ही वेतन मिलेगा जितना संस्कृत के अध्यापक को मिलता है ना। तो पढ़ाया आपका खंड क्या कोई और पढ़ाएगा? आपको अगर संस्कृत नहीं पढ़नी आती, नहीं बतानी आती, आपकी योग्यता नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते संस्कृत, तो आप हिंदी के टीचर कैसे हो? सेम चीज आपके अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी लागू है। आपको पहले ही ये चीजें बताई जा रही थी, तो वही चीजें हुई हैं। क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं, सराहनीय फैसला है। डिवीजन बेंच का फैसला है, तो इस फैसले को चुनौती देने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी तो जो मतलब चीजें है नहीं, इसलिए अब टर्मिनेशन लेटर फटाफट आयोग जारी करेगा, तड़ा आप लोगों का विज्ञापन अब आ जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा भर्ती की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। इस बार आप सभी लोगों को 3 चरणों का टेट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें अगर नई शिक्षक नियमावली को नई शिक्षक सेवा नियमावली को लागू किया गया, नई शिक्षा नीति को, आरटीई एक्ट को, उसमें जो संशोधन हुआ है उसको अगर लागू किया गया, तो अगर नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जाहिर सी बात है आपको 3 चरणों का टेट देखने के लिए मिलेगा। प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड जूनियर, ये 3 चरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्री प्राइमरी में डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जाएंगे। प्राइमरी में बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी और बीएड वाले विद्यार्थी जाएंगे। और आपके जूनियर लेवल पर केवल बीएड वाले विद्यार्थी जाएंगे। ठीक है ना, मतलब प्राथमिक में आपके डीएलएड बीटीसी, प्री प्राइमरी में केवल डीएलएड और बीटीसी। ठीक है, और आपको जो है प्राइमरी में बीएड और जूनियर में भी बीएड, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये तैयारियां चल रही है शासन स्तर पे। ठीक है, और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है, तत्काल ये प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी और यूपी टेट का विज्ञापन आपका लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसका जब शासन ने प्रस्ताव मांगा था तो ये उहापोह की स्थितियां चल रही थी कि भैया इसका आवेदन कौन लेगा। तो आवेदन इसका पीएनपी भी ले सकता है, आवेदन इसका नया आयोग भी ले सकता है। ठीक है, वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, उसी पर आवेदन विद्यार्थी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी में सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी इस समय आपके नए विज्ञापनों पर कार्य कर रहा है। पहला कि आपके वीडियो एग्जाम का अनाउंसमेंट फरवरी महीने में किया जा सकता है। यह परीक्षा आप सभी लोगों की मार्च लास्ट तक कराई जा सकती है। दूसरा, नए विज्ञापन, आपके वीडियो के नए विज्ञापन को लेकर के भी जो है कार्य आगे बढ़ चुका है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा, लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट, जो कई यूट्यूबर आप सभी लोगों को बता रहे थे पेपर रद्द हो जाएगा, पीछे पेपर होगा, पेपर रद्द हो जाएगा, फिर से पेपर होगा। अरे क्या जो है मतलब बाबा जी का ठुल्लू, फिर से पेपर कराओगे? फिर से पेपर कराने का मतलब है कि सार्वजनिक संपत्तियों का पूरी तरीके से पलीता लगना है ना। तो ये चीजें नहीं हो पाती। हमने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने टेट को भी 2021 को भी निरस्त कराने का पूरी जो है मतलब एकदम ऐसा इंद्र का वज्रपात करा रहे थे कि ऐसा लगता था कि आज रद्द हुआ टेट का पेपर, कल रद्द हुआ, और मलाई खा खा करके सब गायब हो गए, काम ही खत्म हो गया पूरा, है ना। वही चीजें हुई हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं
कि आपके इस लेखपाल भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है, ये परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही फरवरी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चित होकर के तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके शेयर जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी 1 अप्रैल तक कंप्लीट करने के लिए शासन ने निर्देश आदि जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जी करे तो करिए, नहीं करने तो मत करिए। कल आप सभी लोगों को अपडेट के लिए ही, वेटिंग लिस्ट के लिए ही, इन सारी चीजों के लिए ही आयोग हम लोग गए थे और इन सारी चीजों को एकदम डिक्लेयर कर लिया गया। अब शासन और लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से फ्री हो चुका है और नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने के उपरांत सारी चीजें वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है। एंजॉय करिए, फुल एंटरटेनमेंट करिए, बढ़िया से तैयारी करिए और उन विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन कला विद्यार्थी हैं उनको। अब चूंकि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षक सेवा नियमावलियां जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब वही नियमावलियां आपके कला विषय में भी आएंगी जो कि टीजीटी में है। ऐसे तमाम विद्यार्थियों को हमारे रिलैक्स मिलेगा, हमारे भाई बहनों को जो कि प्राविधिक से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, बीएफए से हैं, उन विद्यार्थियों को रिलैक्स अवश्य मिलेगा। हाल निश्चित होकर के तैयारियां करें। खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक, तैयारियां करते रहें, मस्त रहें, मगन रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।